learners, welcome back to your favorite channel Study with Prachi. Today is day 24 of our best English speaking course. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे प्रैक्टिस मॉडल्स का। ठीक है कि रियल लाइफ में हमें मॉडल्स कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। ठीक है, उसका प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पुश करूंगी। ठीक है, आज हम करेंगे रियल लाइफ इंग्लिश प्रैक्टिस यूजिंग मॉडल्स। अच्छा, मॉडल्स क्या होते हैं ये तो आपको मैंने पहले बता दिया है। प्रीवियस वीडियोस में मॉडल्स और जितने भी मॉडल्स है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, इन सभी का यूज, स्ट्रक्चर कैसे यूज होगा, पास्ट टेंस में कैसे यूज होगा, प्रेजेंट में कैसे होगा, फ्यूचर में कैसे होगा, ये सब मैंने आपको करवा दिया है प्रीवियस वीडियोस में। अगर नहीं देखे हो तो पहले जाके प्रीवियस वीडियोस को देखो, फिर ये वाली वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो ये सब जो मॉडल्स है ये सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं है, ये आपकी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स के बैकबोन है। ठीक है, सो लेट्स नाउ मूव इनटू रियल लाइफ सीन एंड सिचुएशन जहां आप इनका स्मार्ट यूज कर सकते हो। सबसे पहले है सीन वन। ठीक है, सबसे पहला है सीन वन। सीन वन क्या है? इन अ जॉब इंटरव्यू। ये एक जॉब इंटरव्यू का सीन है जिसमें हम देखेंगे कैंडिडेट और इंटरव्यूअर के बीच में क्या बातें हो रही है। पहले देखते, कैंडिडेट बोलता है आई कैन हैंडल मल्टीपल टास्क एट अ टाइम एंड कुड इवन असिस्ट अदर डिपार्टमेंट्स व्हेन नीडेड। इस सेंटेंस में दो मॉडल्स हैं, एक कैन और एक कुड। ये जो स्टार मार्क किया हुआ है, ये स्टार मार्क्स में जो डाले हुए हैं ये दोनों मॉडल्स हैं, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, आप देखो कैन का यूज कहाँ हो रहा है और कुड का यूज कहाँ हो रहा है। आप ध्यान से देखो, कैन दिखा रहा है एबिलिटी को, आई कैन हैंडल मल्टीपल टास्क, ये उसकी एबिलिटी दिखाया जा रहा है कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट बहुत सारे टास्क को हैंडल कर सकता है। बट कुड का यूज पास्ट के लिए हो रहा है और पोलाइट पॉसिबिलिटी के लिए हो रहा है। ठीक है, कुड का यूज कुड इवन असिस्ट अदर डिपार्टमेंट्स व्हेन नीडेड। तो यहाँ पे कुड का यूज हुआ, तो इस सेंटेंस में हम पास्ट के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, इस सेंटेंस में हम पोलाइट पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं कुड को। ठीक है, तो वो कैंडिडेट कहना चाह रहा है कि वो अगर जरूरत पड़ी तो वो अलग दूसरे डिपार्टमेंट में भी मदद कर सकता है। ठीक है, तो कैन में जोर लग रहा है, कैन में वो पूरा श्योर है कि आई कैन हैंडल मल्टीपल टास्क। बट कुड में क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हाँ अगर जरूरत पड़ी तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपको शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैन का यूज करना है और कैसे और कहाँ कुड का यूज करना है। अब इस कैंडिडेट का रिप्लाई देते हुए इंटरव्यूअर बोलता है व्हाट चैलेंजेस माइट यू फेस इन दिस रोल। यहाँ पे एक मॉडल है माइट इस सेंटेंस में। ठीक है, तो माइट क्या शो करता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, माइट हमेशा अनसर्टेनिटी शोज करता है। ठीक है, देन कैंडिडेट इंटरव्यूअर का रिप्लाई करता है देयर माइट बी सम लर्निंग कर्व बट आई विल अडेप्ट क्विकली। इस सेंटेंस में आपको माइट दिख रहा है और एक विल दिख रहा है, ये दोनों मॉडल्स है। तो माइट का मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पे विल, बट आई विल अडेप्ट क्विकली। विल जो है कॉन्फिडेंस को शो करता है। ठीक है, आई विल अडेप्ट क्विकली, मैं जल्दी सीख जाता हूँ, मैं जल्दी अडेप्ट कर लूंगा, मैं जल्दी अडेप्ट कर लूंगा, जल्दी सीख लूंगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्फिडेंस बता रहा है, हाँ मैं कर लूंगा। ठीक है, और आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि विल फ्यूचर के लिए यूज होता है। आपने प्रीवियस वीडियो में ये चीज पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है कि विल हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये सेंटेंस भी फ्यूचर का ही है ना, आई विल अडेप्ट क्विकली, अभी तक उसे जॉब लगी नहीं है, ये जॉब लगने के बाद का बात बता रहा है कि आई विल अडेप्ट क्विकली, इसलिए यहाँ पे विल का यूज हुआ। ये हमारा था सीन वन, जिसमें हमने देखा कैंडिडेट और इंटरव्यूअर के बीच की बातें मॉडल्स का यूज करके। ओके, अब चलते हैं सीन टू पे। सीन टू, डॉक्टर टॉकिंग टू अ डॉक्टर, इसके टाइटल का नाम है टॉकिंग टू अ डॉक्टर। पेशेंट और डॉक्टर के बीच की बात, उसमें देखते हैं हमें कहाँ मॉडल्स देखने को मिलता है। तो ये है हमारा सीन टू। ओके, तो पेशेंट बोलता है शुड आई टेक दिस मेडिसिन आफ्टर फूड और बिफोर। तो यहाँ पे आपको एक मॉडल देखने को मिल रहा है, वो है शुड। ठीक है, वो कौन सा मॉडल है, वो है शुड। शुड हमेशा आपको एडवाइस के लिए यूज होता है, आप बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको पता है कि शुड का यूज हम हमेशा एडवाइस के लिए करते हैं। तो पेशेंट क्या पूछ रहा है, शुड आई टेक दिस मेडिसिन आफ्टर फूड और बिफोर फूड, तो वो डॉक्टर से एडवाइस मांग रहा है ना कि मुझे ये मेडिसिन खाने के पहले लेना है या फिर खाना के बाद लेना है, ये एडवाइस मांग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे शुड का यूज हुआ, जहां पे हम एडवाइस किसी को बताएंगे या फिर मांगेंगे तो हम शुड का यूज करेंगे। अब इसके रिप्लाई में डॉक्टर क्या बोलता है,
यू मस्ट टेक इट आफ्टर फूड एंड यू शुड नॉट स्किप एनी डोजेस। अब इस सेंटेंस में दो मॉडल्स हैं, एक मस्ट और दूसरा शुड नॉट। ठीक है, शुड एडवाइस के लिए होता है, ये अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और मस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप ये देख रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन में मस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ठीक है, अगर मस्ट मतलब जब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो रहा है कि यू मस्ट टेक इट, तुम यू मस्ट डू इट, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। ठीक है, एक होता है यू शुड, करना चाहिए, वो एडवाइस दे रहा है करना चाहिए, बाकी तुम्हारे मन पे छोड़ दिया है कि तुम करो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी करो या ना करो। बट शुड के अपोजिट होता है मस्ट। मस्ट मीन्स तुम्हें ये काम बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल जोर दे के बोला है, तुम्हारे पास सोचने का ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये काम बिल्कुल करना चाहिए। तो वैसे सेंटेंसेस में हम मस्ट का यूज करेंगे, यू मस्ट टेक इट आफ्टर फूड, तुम्हें इसे खाने के बाद ही लेना है। ठीक है, बिल्कुल खाने के पहले लेने से साफ मनाही है, तो मस्ट का यूज यहाँ पे करेंगे। एंड यू शुड नॉट स्किप एनी डोज। अच्छा, शुड अभी मैंने आपको बताया कि शुड का यूज एडवाइस के लिए होता है और शुड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एंड यू शुड नॉट, तुम्हें कोई भी डोज को स्किप नहीं करना है, कोई भी डोजेस छोड़ने नहीं है, ये एक एडवाइस है। ये था हमारा सीन 2। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे सीन 3 पे। सीन 3 है हमारा मेकिंग प्लान्स विद फ्रेंड्स। यहाँ पे दो लोग हैं, एक यू यानी आप और एक फ्रेंड यानी आपका फ्रेंड। आप क्या बोल रहे हो, वी कुड गो टू दैट न्यू कैफे। ठीक है, वी, यहाँ पे आपको कुड दिख रहा होगा मॉडल्स, और कुड मॉडल्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ कर दिया है सीन फर्स्ट में। ये रहा कुड, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कुड आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, तो आपको पता है कुड का यूज कैसे होगा। अब हम चलेंगे सेकंड की फ्रेंड क्या बोल रहा है, और वी माइट ट्राई दैट रूफटॉप प्लेस। माइट के बारे में भी मैंने आपको, माइट के बारे में शायद मैंने आपको नहीं बताया है, हाँ मस्ट बताया, माइट नहीं बताया। ठीक है, और वी माइट ट्राई दैट रूफटॉप प्लेस। ठीक है, वो बोल रहा है कि हमें रूफटॉप प्लेस ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक होता है मस्ट, ठीक है, तुम्हें ये बिल्कुल करना ही चाहिए। ठीक है, एक होता है मे का हो गया माइट। ठीक है, मे में क्या होता है, यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। जैसे हम पूछते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो एक पोलाइट वाला हो जाता है, पोलाइट हो जाता है मे, पोलाइटली हम किसी से पूछते हैं। पर जब हम यहाँ पे बोलेंगे और वी माइट ट्राई दैट रूफटॉप प्लेस, या हमें रूफटॉप प्लेस ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पोलाइटनेस से थोड़ा सा ज्यादा वाला हो गया, स्ट्रॉन्ग टाइप का। ओके, यहाँ पे मे अगर हम कहते तो वो पोलाइट हो जाता, जैसे मैंने अभी आपको पोलाइट और स्ट्रॉन्ग बताया ना यहाँ पे कि यहाँ देखिए, कुड में पोलाइट पॉसिबिलिटी होता है, बट वही कैन में आई कैन डू इट पूरा एबिलिटी शो करता है, कॉन्फिडेंस, जैसे विल कॉन्फिडेंस शो करता है, वैसे ही यहाँ पे भी है मे और माइट का सीन है। ठीक है, अब फिर तुम क्या उसको रिप्लाई करते हो, आई विल बुक अ टेबल वंस वी डिसाइड। ठीक है, तो मैं टेबल बुक करूंगा जब हम डिसाइड कर लेंगे उसके बाद मैं टेबल बुक करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, विल एक तो फ्यूचर दिखा रहा है, ये काम अभी किया नहीं है उसने, टेबल बुक किया नहीं है, फ्यूचर में करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि वो श्योरली एकदम कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, इस सेंटेंस में हमसे हमें ये पता चला कि हाँ ये काम होगा ही, एक बार डिसाइड हो जाए तो टेबल बुक होगा ही, तो इसीलिए यहाँ पे विल का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन 4 पे। सीन 4 क्या है, प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग। ओके, प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग हमारा सीन 4 है, जिसमें हम फॉर्मल मॉडल्स देखेंगे। फॉर्मल मॉडल्स लाइक वुड, शेल, ये सब हमारे फॉर्मल मॉडल्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं। डियर सर मैडम, ये एक ईमेल लिखा गया है, किसी ने ये ईमेल लिखा है, तो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन फॉर द प्रोजेक्ट डेडलाइन इफ पॉसिबल। अच्छा, वुड लाइक जो होता है ना, अगर वुड के साथ आप लाइक लगाते हो ना, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, तो ये क्या दिखाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आप किसी से बिल्कुल पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे एक हो जाएगा यहाँ पे आई वांट, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे ना, आई वांट टू रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन फॉर द प्रोजेक्ट डेडलाइन। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट डेडलाइन का एक्सटेंशन करवाना चाहता हूँ, तो वांट लिखेंगे, तो भले वो सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस का मीनिंग तब भी वही निकलेगा, बट वहां पे हमें पोलाइट रिक्वेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, पोलाइटली रिक्वेस्ट नहीं करे, वहां थोड़ा सा जोर जबरदस्ती वाला हो गया, आई वांट दिस यू हैव टू डू इट, है ना, तो वो वैसा वाला हो जाता है। बट हमें, क्योंकि हमें ईमेल किसी से रिक्वेस्ट करनी है, हमें हमारे सीनियर से रिक्वेस्ट करनी है, तो हमें बिल्कुल पोलाइट वर्ड यूज करना होगा, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, वुड लाइक। ठीक है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन फॉर द प्रोजेक्ट डेडलाइन इफ पॉसिबल। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है शेल।
ये भी एक मॉडल्स है, फॉर्मल मॉडल्स है। आई शेल इंश्योर टाइमली सबमिशन नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो शेल क्या होता है, फॉर्मल कमिटमेंट होता है। ठीक है, जब हम किसी से कुछ कमिटमेंट करते हैं तो वहां पे हम शेल का यूज करते हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि शेल का यूज फ्यूचर टेंस में ही होता है। ठीक है, जो काम अभी हुआ नहीं है और ना अभी हो रहा है, जो काम आगे होगा, वैसे सेंटेंसेस में हम शेल का यूज करते हैं। आई शेल इंश्योर टाइमली सबमिशन नेक्स्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट टाइम लिखा है तो आपको पता चल रहा होगा कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे हम शेल का यूज किए हैं। शेल, और यहाँ पे हम फिर शेल की जगह विल का भी यूज कर सकते थे, बट क्योंकि हमें एक फॉर्मल कमिटमेंट करना है इसलिए हमने यहाँ शेल का यूज किया, विल का यूज नहीं किया। विल मतलब कॉन्फिडेंस, विल का यूज करते फिर वो कॉन्फिडेंट हो जाता कि हाँ ये तो होना ही होना है। इसीलिए फॉर्मल कमिटमेंट के लिए फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस में हम शेल का यूज करेंगे। तो ये आगे और भी सीन है क्या, एक सेकेंड। कुछ मॉडल्स का यूज करके ना यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है, हम देखते हैं क्या है। आई कैन आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश विद डेली प्रैक्टिस। देखिए, आई कैन मॉडल का यहाँ पे यूज आपको बताया है। आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश विद डेली प्रैक्टिस, मैं डेली प्रैक्टिस करके अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकती हूँ। आई माइट फेस चैलेंजेस बट आई विल नॉट गिव अप। हाँ, हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं, माइट का मतलब आई माइट फेस चैलेंजेस। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक हो जाता है ना कि आई माइट फेस चैलेंजेस, मैं चैलेंजेस फेस करने को मुझे मिल सकता है। ठीक है, बट आई विल नॉट गिव अप। बट यहाँ पे विल यानी कॉन्फिडेंस, बट आई विल नॉट गिव अप, मैं गिव अप नहीं करूंगा, भले मुझे चैलेंजेस फेस करना पड़े, मैं गिव अप नहीं करूंगा। वी शुड यूज मॉडल्स नेचुरली इन आवर डेली लाइफ, हमें मॉडल्स का यूज डेली लाइफ में करना चाहिए। आई वुड अप्रिशिएट इन एनी फीडबैक यू हैव। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये सारे मॉडल्स का यूज करके हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि मॉडल्स कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। मॉडल्स के बिना हम इंग्लिश स्पीकिंग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें हर एक सेंटेंस में, आप अगर गौर करो तो लगभग 10 सेंटेंस आपने बोला तो 8 में आपको मॉडल्स तो लगाने ही होंगे। ओके, सो ये थी इंपॉर्टेंस मॉडल्स की, इसलिए मैंने आज का ये डे मॉडल्स प्रैक्टिस पे रखा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो आज आपने सीखा कि मॉडल्स का यूज हम नेटिव स्पीकर की तरह कैसे करेंगे रियल लाइफ सिचुएशन में। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से मैंने आपको एक मॉडल्स का प्रैक्टिस कराया। अगर आप रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस करते रहो तो आपकी हेजिटेशन 100% कम हो जाएगी और आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल 100% हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना, और सब्सक्राइब किए बिना तो चैनल पे से जाना मत। ठीक है, तो अच्छा, अब सबसे जरूरी काम एक और करना कि कमेंट में मुझे अपना फेवरेट मॉडल बताना कि सारे मॉडल्स में से आपकी सबसे फेवरेट कौन सी है, और उससे एक सेंटेंस भी बनाना कमेंट में, मैं चेक करूंगी। ठीक है, सो मिलते हैं कल के डे 25 में एक नए इंग्लिश बूस्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद स्टडी विद प्राची। सब्सक्राइब करके ही चैनल पे से जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।